इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के सेकेंड चैप्टर के बारे में। लेकिन अगर आपने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर और इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना इस वीडियो में बताई हुई बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड चैप्टर। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड एग्जैक्टली वर्क्स। आपका मस्तिष्क आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे दो माइंड्स होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अब आप लोग ये सोचेंगे, अरे यार अब ये भी वही घिसी पिटी बातें करेगा, लेकिन ऐसे सोचने की भूल मत करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़रूरी है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ तभी काम करता है जब हम लोग जाग रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी आराम नहीं करता। वो तो तब भी काम करता है जब हम लोग नींद में होते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है अकॉर्डिंग टू अवर थॉट्स एंड बिलीव्स। यानी आप जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर वो चीज़ दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, पास हो या कितने भी दूर हो। दोस्तों, विश्वास कीजिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सच में इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपके दिल और दिमाग में है। बस आपको इसे ट्रेन करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए अच्छी चीज़ें भी कर सकता है और कठिनाइयाँ भी खड़ी कर सकता है। अब फैसला आपको करना है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना है या फिर ज़िंदगी भर मुश्किलों का सामना करना है। सो अब सवाल ये है कि हम हमारे कोई भी विचार को हमारे सबकॉन्शियस तक कैसे पहुँचाए। साधारण शब्दों में बताऊँ तो, अगर एक विचार के बारे में आप बार बार सोचोगे, उसे बार बार दोहराओगे, तो आपकी बिलीफ सिस्टम उस पर विश्वास कर लेती है और वो विचार आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे विचार कीजिए कि आप 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। अब आप में से काफ़ी लोग जो 1 लाख रुपया प्रति महीना नहीं कमा पाते, वो सोचेंगे जो चीज़ होने ही नहीं वाली, वो सोचकर भी भला क्या फ़ायदा। लेकिन यही हम लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि हम लोग 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमारे विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाते। आपका कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। वो किसी भी कमज़ोर विचार को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देता। अब आप लोगों को ये कंसेप्ट ठीक से समझ आए, इसलिए थोड़ी और डिटेल में समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी शिप से ट्रैवल कर रहा था। वो वहाँ खड़े दूसरे सामान्य आदमी के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, आप काफ़ी बीमार लग रहे हो, जैसे मानो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ। अब वो आदमी वैसे काफ़ी तंदुरुस्त था, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसने सोचा, अरे यार, मैं तो पहली बार शिप से ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है इसी वजह से मैं थोड़ा बीमार दिख रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में वो बीमार महसूस करने लगा। उसने कहा, ठीक है भाई साहब, आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दीजिए। अब इस उदाहरण में वो आदमी ना ही बीमार था, ना ही बीमार लग रहा था, लेकिन जो उस आदमी ने कहा उस पर उस दूसरे आदमी ने फ़ौरन विश्वास कर लिया, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा कमज़ोर था। और आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही है। अब वही सेम आदमी उस शिप के कैप्टन के पास गया और कहा, भाई साहब, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़े बीमार लग रहे हो, मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए।
तो ये सुनकर शिप का कैप्टन बोला, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये काम पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ। तुम जाओ, आराम करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये था सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पर भी उस व्यक्ति ने सेम वाक्यों का इस्तेमाल किया था, लेकिन शिप के कैप्टन का सेल्फ बिलीफ काफ़ी अच्छा था। उसने उस इंसान की एक न सुनी और वापस अपने काम पर लग गया। अब आपको आपका मन काम कैसे करता है ये तो मैंने बता दिया, और वो अच्छे बुरे में, सच झूठ में फ़र्क नहीं करता ये भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक फीमेल सिंगर थी, उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था और ऊपर से उसको स्टेज फियर था। वो सोचती थी कि अगर मैं गाना गाने स्टेज पे जाऊंगी तो शायद लड़खड़ा जाऊंगी, बीच के लाइंस भूल जाऊंगी और लोग मुझ पर हंसेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। जैसे ही वो गाना गाने लगी, वो लाइंस भूल गई, लोग उस पर हंसने लगे और उसकी बहुत बेइज्जती हुई। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं एक दिन बहुत अच्छा गाना गा के दिखाऊंगी, और वो भी हज़ारों लोगों के सामने। अब उसने एक बहुत ही अनोखी चीज़ करना शुरू कर दिया। वो दिन में 3 बार एक कमरे में खुद को बंद कर लेती थी और चेयर पर बैठकर अपना पूरा शरीर हल्का करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये कहती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं एक मधुर सिंगर हूँ, हज़ारों लोगों के सामने मैं गा रही हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये चीज़ वो बहुत दिनों तक कर रही थी, और वो भी दिन में 3 बार। और उसके बाद जब उसे सबके सामने गाने का मौका मिला, तब ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। ठीक इसी तरह आप भी आपके जीवन में कोई भी चीज़ पा सकते हैं इस सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके। इस पुस्तक में ऐसे और बहुत से किस्से हैं जो आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अंत में इतना ही कहूँगा कि अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसीलिए हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचें और हमेशा खुश रहें।